Good morning, class 8. Today we will study lesson 22 आर्कीमेड्स. आर्कीमेड्स ये इनका नाम तो आपने सुना ही होगा. ये एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे. आर्कीमेड्स 287 से 212 BC तक was one of the first great scientists. सबसे पहले जाने माने ग्रेट साइंटिस्ट थे, यानी वैज्ञानिक थे. He created the sciences of mechanics and hydrostatics. यानी इन्होंने यंत्रिकाओं पे और लिक्विड से रिलेटेड फिनोमिनन पे कई सारी चीज़ों पे इन्होंने रिसर्च किया और चीज़ें बनाई हैं, इन्वेंशन किया है उसका. Let us read some interesting facts about them. हम उनके बारे में चलिए कुछ अच्छी बातें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं. Archimedes was a Greek who lived in the city of Cyrus. आर्कीमेड्स जो थे ये एक ग्रीक थे जो कि कौन सी सिटी में रहते थे? साइरस में रहते थे, जो कि सिसिली में है. His relative Hieron II was king of Syros. जो इनके रिलेटिव थे, इनके रिश्तेदार जो थे हायरॉन II, ये कहाँ पे, ये किसके राजा थे? साइरोस के राजा थे ये. और साइरोस में कौन रहते थे? आर्कीमेड्स. आर्कीमेड्स स्क्रू इज अ पंप सपोजली इन्वेंटेड बाय आर्कीमेड्स. यानी आर्कीमेड्स स्क्रू, इन्होंने एक स्क्रू पंप बनाया जो कि इनके द्वारा बनाया गया. इन्होंने उसको इन्वेंट किया, इन्वेंशन किया उसका. इट स्कूप्स अप वाटर विद अ स्पाइरल डिवाइस. यानी वो वाटर लेता है डिवाइस से, जो कि उसके बाद दैट टर्न्स इनसाइड अ ट्यूब, एक ट्यूब में बदल जाती है. इट इज़ स्टिल यूज्ड इन द मिडिल ईस्ट. और आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मिडिल ईस्ट में. नाउ सी नेक्स्ट. टू हेल्प डिफेंड है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आर्कीमेड्स. To help defend Syros against Roman attackers in 215 BC. यानी साइरोस को बचाने के लिए, उसके बचाव में जब रोमन अटैकर्स अटैक कर रहे थे, अगेंस्ट थे, साइरोस के खिलाफ थे, तो 215 BC में आर्कीमेड्स इन्वेंटेड, इन्होंने क्या बनाया? मैनी वॉर मशीन्स. यानी इन्होंने कई सारी वॉर मशीन्स बनाई, यानी जिनके द्वारा युद्ध किया जा सकता था, जंग लड़ी जा सकती थी. इन्होंने कई मशीनें बनाई. दैट इंक्लूडेड, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी? एन ऑसम क्लॉ, एक अच्छा सा क्लॉ. वो क्लॉ क्या था? अ जियांट ग्रैपलिंग क्रेन, एक बड़ी सी क्रेन. दैट कुड लिफ्ट, जो कि गैलीज को उठा सकती थी. यानी उससे बहुत सारा पानी भरा जा सकता था और उनके ऊपर फेंका जा सकता था. सिंक देम, उन्हें उससे डुबाया जा सकता था. आर्कीमेड्स वॉज किल्ड बाय. आर्कीमेड्स किसके द्वारा मारे गए? रोमन सोल्जर्स के द्वारा मारे गए. when collaborators let the Roman into Syros. यानी जब कोलेबोरेटर सहयोगियों ने रोमन्स को अंदर आने दिया साइरोस में 2128 BC में, 2128 BC में आर्कीमेड्स की मृत्यु हुई. कैसे? रोमन सोल्जर्स के द्वारा, जब उन्होंने सहयोगियों के साथ कोलेबोरेट किया और उन्हें अंदर आने दिया साइरोस में. आर्कीमेड्स एनालाइज्ड लीवर्स मैथमेटिकली. इन्होंने अच्छी तरह से चीज़ों की पढ़ाई की और जो जितने भी वॉर मशीन्स वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी, उनका इन्वेंशन किया मैथमेटिकली, मतलब बहुत सोच समझ के. ही शोड दैट द लोड यू कैन मूव. इन्होंने ये दिखाया कि जो लोड आप ले सकते हो विद अ पर्टिकुलर एफर्ट, किसी पर्टिकुलर एफर्ट के साथ, इज इन एग्जैक्ट प्रपोर्शन टू इज डिस्टेंस. यानी वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. फल्क्रुअम, यानी आधार के बारे में बोला गया है कि जितना डिस्टेंस रहेगा, मतलब जितना आप एफर्ट डालेंगे, वो जो डिस्टेंस के आधार पे डिपेंड करेगा. आर्कीमेड्स डिस्कवर्ड दैट थिंग्स फ्लोट बिकॉज दे आर अपथ्रस्ट अपवर्ड्स बाय द वाटर. यानी आर्कीमेड्स ने ये डिस्कवर किया, ये खोजा कि जो चीज़ें हैं वो फ्लोट करती हैं, यानी तैरती हैं. क्यों? क्योंकि दे आर अपथ्रस्ट अपवर्ड बाय द वाटर. यानी जो वाटर का फोर्स होता है वो चीज़ों को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो इसलिए चीज़ें फ्लोट करती हैं.
Archimedes principle shows that the upthrust on a floating object, यानी आर्किमेड्स का प्रिंसिपल ये दिखाता है कि जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो पानी में फ्लोट होता है। किस वजह से? क्योंकि वो पानी का भी फोर्स होता है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर। और इसलिए तैरती हैं, जब चीज़ें तैरने लगती हैं तो किस लिए तैरती हैं? क्योंकि जो उनका जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है और जो वाटर का वेट होता है वो दोनों इक्वल होता है। दैट द ऑब्जेक्ट पुशेज आउट ऑफ द वे, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के ऊपर तैरता है। किस लिए तैरता है? क्या बताया? क्योंकि आर्किमेड्स की प्रिंसिपल ये कहती है कि जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट होता है वो वाटर के वेट से बिल्कुल ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ के फोर्स से पुश किया जाता है वाटर के द्वारा। आर्किमेड्स रियलाइज्ड ही कुड वर्क आउट द डेंसिटी। आर्किमेड्स ने ये रियलाइज़ किया, ये बात सोची कि वो डेंसिटी पे काम कर सकते हैं, ग्रेविटी पे काम कर सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग इट्स वेट, उसका वेट, उसके वेट का अनुमान लगा के, टू द वेट ऑफ वाटर, वाटर के वेट का अनुमान लगा के, इट पुशेज आउट ऑफ अ जार व्हेन सबमर्ज्ड। जैसे कि जब हम जार को पानी के अंदर डालते हैं तो उसमें पानी भर जाता है ना, तो वो किस वजह से भर जाता है? क्योंकि जो वाटर का वेट होता है और जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है, जो वाटर का वेट होता है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो जार होता है जब उसको वाटर में डालते हैं तो सबमर्ज्ड, यानी उसमें पानी भर जाता है, वो उसमें जाके वाटर में जाके मिल जाता है। तो ये थे हमारे आर्किमेड्स प्रिंसिपल। नाउ कम ऑन लेसन 23। नाउ वी विल स्टडी सम फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ चीज़ें बिजली के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बातें हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में करेंगे। Electricity is the energy that makes everything from bulbs to television work। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कि बल्ब से लेके टेलीविज़न तक को क्या करवाती है? वर्क करवाती है, जिससे हमारी ये सारी चीज़ें चलती हैं। किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू मैग्नेटिज्म, यानी ये मैग्नेटिज्म से भी जुड़ी हुई है। तो अब हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज मेड बाय टिनी बिट्स ऑफ एटम्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली किस चीज़ से बनी हुई होती है? छोटे छोटे बिट्स के एटम्स से हमारा इलेक्ट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल होता है। विच इज़ अ फोर्स, जो कि एक फोर्स है, दैट आइदर पुल्स बिट्स, जो बिट्स को अपनी तरफ खींचता है एटम्स के टुगेदर, और पुशेस देम अपार्ट, या वो खींचता है या फिर उन्हें पुश करता है, धक्का देता है। सम पार्टिकल्स, बिट ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स यानी यहाँ बिट ऑफ एटम्स की बात हो रही है, एटम्स के छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स, हैव अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इनमें नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। अदर्स हैव अ पॉजिटिव, बाकी जो दूसरे होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। पार्टिकल्स विद द सेम चार्ज पुश ईच अदर अवे, यानी जो पार्टिकल्स में सेम चार्ज होता है, एक जैसा चार्ज होता है, वो एक दूसरे को पुश करते हैं। पार्टिकल विद द अपोजिट चार्ज पुल टुगेदर, और जिनमें अपोजिट चार्ज होता है यानी उल्टा चार्ज होता है वो पुल करते हैं, यानी पुश करते हैं जो दूर दूर भागते हैं, और पुल करते हैं यानी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। There are the same number of positive and negative particles, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के सेम नंबर होते हैं एटम्स में। सो द चार्ज इज यूजुअली बैलेंस, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो चार्ज होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो क्या होता है? वो बैलेंस रहता है। इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, हिलते हैं, बिल्डिंग अप नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को लेते हुए एक जगह से, इन वन प्लेस, और कैरिंग इट अलोंग, एक जगह से लेके या फिर कई और जगह से लेके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज व्हेन द नेगेटिव चार्ज स्टेज इन वन प्लेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जब नेगेटिव चार्ज जो है वो एक जगह पे स्टे करता है, एक जगह पे होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हेन द चार्ज मूव्स, और करंट इलेक्ट्रिसिटी तब होती है जब चार्ज मूव करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, इलेक्ट्रिसिटी कब क्रिएट की जाती है, कब जनरेट होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, हिलते हैं, बिल्डिंग अप नेगेटिव चार्ज, ये मैंने आपको बता दिया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बता दिया।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज मीजर्ड विद एन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रिक चार्ज को किसके थ्रू मीजर किया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज को किसके थ्रू मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। मटेरियल्स दैट लेट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज मटेरियल्स दैट लेट इलेक्ट्रॉन्स, जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, मूव थ्रू देम इजीली सच एज कॉपर आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी खींचते हैं ऐसी चीज़ें जैसे कॉपर हो गए, जिसे कंडक्टर्स कहा जाता है। मटेरियल्स दैट स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं आगे बढ़ने से, जैसे कि रबर हो गया, इंसुलेटर्स हो गए, ठीक है। इन सब में बिजली नहीं पास हो पाती है प्रॉपरली, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए। द एनर्जी सोर्सेज वी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। जो एनर्जी सोर्स होती है जो कि हम किस चीज़ में लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, वो रीन्यूएबल भी हो सकती है और रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल दोनों हो सकती है। बट लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज नाइदर रीन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है, कह रहा है कि जो एनर्जी की सोर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं, वो रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खुद में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नहीं हो सकती। तो आपको पता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं ये रिप्लेस की जा सकती है नेचुरल प्रोसेसेस से, जब इन्हें ह्यूमंस यूज़ करते हैं, जैसे हमारा सनलाइट हो गई, विंड हो गया। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं ये एग्जिस्ट करती हैं फिक्स्ड अमाउंट में, ये एग्जिस्ट करती हैं, ये रहती हैं, तो वो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। द ग्रीक्स हैड सम आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीक्स के पास कुछ आइडिया है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कुछ जानकारी है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की। इन द 18th सेंचुरी में फ्रैंकलिन एंड अदर यूरोपियंस, फ्रैंकलिन और बाकी के यूरोपियंस न्यू अ ग्रेट डील अबाउट इट, इसके बारे में कई सारी बातें जानते थे। अर्ली इन द सेंचुरी Alessandro Volta invented the first source of continuous electric current, the battery। यानी पहले की सेंचुरी में, प्राचीन सेंचुरी में एलेजेंड्रो वोल्टा ने क्या बनाया, सबसे पहली सोर्स बनाई इलेक्ट्रिक करंट की, क्या बनाया, बैटरी बनाई। उसके बाद लेटर हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड डिस्कवर्ड, इन्होंने क्या बनाया, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो कि मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करे। सो नाउ क्लास 8 योर बुक अप टू पेज नंबर 41 इज completed and bring it to school for checking.